दोस्तों, ये है विशाखापट्टनम, जिसे आमतौर पर वाईजैग या फिर द सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है तथा ये हमारे देश के कुछ सबसे पुराने पोर्ट सिटीज में से भी एक है। आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित विशाखापट्टनम शहर अपने सुरम्य समुद्री तटों एवं शांत वातावरण के साथ साथ समृद्ध एवं सांस्कृतिक अतीत के लिए जाना जाता है। यहाँ का विशाखापट्टनम पोर्ट भारत के कुछ सबसे बड़े शिपयार्ड का घर माना जाता है। यह शहर साल भर देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों से भरा रहता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर दिखने और दिखाने लायक कई दिलचस्प जगहें मौजूद हैं तथा वर्तमान में वाईजैग एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा जादू है कि जो यहाँ एक बार आता है वो फिर यहीं का होकर रह जाता है। आप यहाँ साल के किसी भी महीने में आकर अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर काफी सुहावना रहता है। यह शहर समुद्र तल से 45 मीटर की ऊंचाई पर तकरीबन 681 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। अथवा हाल के दिनों में शहर में हो रहे डेवलपमेंट के कारण कई सारे इंटरनेशनल और घरेलू कंपनियां विशाखापट्टनम में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही हैं। विशाखापट्टनम देश के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में शुमार है, जहां की अनुमानित जीडीपी 55.1 बिलियन यूएसडी तक होने की उम्मीद है, जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी में अहम योगदान रखता है। साल 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 17 लाख के आसपास थी, जिसमें यहाँ की लिटरेसी रेट 82% की है। यहाँ की 90% लोग तेलुगु में बात करते हैं तथा हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या यहाँ मात्र 3% की है। वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विशाखापट्टनम में महिलाओं की आबादी पुरुषों से काफी कम है। यहाँ प्रति 1000 मर्दों पर महज 973 औरतें पाई जाती हैं। रिलीजियस बेसिस पे देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 92.32% हिंदुइज्म, 3.85% मुस्लिम्स और 3.07% जैन समाज के लोग निवास करते हैं। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है तथा ये देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। वहीं साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आईएनएस कुरसुरा को यहाँ के समुद्री तट पर म्यूजियम के रूप में रखा गया है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। और आइए अब जरा मुंह में पानी ला देने वाले विशाखापट्टनम के कुछ लाजवाब व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के स्ट्रीट फूड में इडली डोसा, लीवर कबाब, हैदराबादी बिरयानी और यहाँ के लाजवाब नॉनवेज थाली का चटकारा ले सकते हैं। विशाखापट्टनम की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को देखें तो ये पूरा नगर ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें सी पोर्ट, सड़क, वायुमार्ग एवं यहाँ का विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साउथ कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, जहां देश के दुरुस्त हिस्सों तक ट्रेनें जाती हैं। विशाखापट्टनम में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जो कि मिलिट्री और पब्लिक दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। और यदि आप यहां तक आ ही गए हैं तो अब जरा हम जान लेते हैं विशाखापट्टनम के सुनहरे इतिहास के बारे में। तो इस शहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बसाया गया था, जिसका उल्लेख पाणिनि और कात्यायन के संस्कृत लेखों में साफ साफ देखने को मिलता है। यह वही नगर है जहां हजारों वर्ष पहले वेंगी साम्राज्य और पल्लव वंश के कई शासकों ने शासन किया था। तब इसे विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। और आइए अब आखिर में यहाँ कुछ चुनिंदा पर्यटन स्थलों के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो यदि आप कहीं वाईजैग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ आर्कू वैली, सबमरीन म्यूजियम, लाइट हाउस, श्री वाराह लक्ष्मी टेम्पल, कैलाश गिरी मंदिर और यहाँ के लांबा सिंगी का सैर कर सकते हैं।